नगर खजुरा गांव में ज्ञानचंद नाम का एक पंडित रहता था। ज्ञानचंद बहुत ही नेक और दयालु पंडित था। वो गांव का एकमात्र मंदिर, जो कि शुरुआत में ही पड़ता था, उसी गांव का पुजारी था। वह अपनी पत्नी विजया, बेटा दीपू और बेटी किरण के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। वहीं चूरनदास बनारस का एक ठग था। एक दिन बाबा चूरनदास बनारस में नकली ज्योतिषी बनकर लोगों का हाथ देख रहा होता है। चूरनदास बोला, नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण, आओ अपना किस्मत यहाँ दिखाओ। धन है पर संतान नहीं, संतान है तो मकान नहीं। बाबा सब जानते हैं, कोई भी उसके लिए अनजान नहीं। एक औरत बोली, बाबा जी प्रणाम, हमारा हाथ देखिए। चूरनदास बोला, घर में सब कुछ है लेकिन पति का प्यार नहीं, उसकी नजर पराई औरत पर रहती है। औरत बोली, हाँ महाराज, बिल्कुल सत्य वचन। चूरनदास हल्की आवाज में बोला, मोटी भैंसी, तुझसे प्यार कौन बेवकूफ करेगा। औरत बोली, क्या बोले महाराज। चूरनदास ने कहा, मैंने बोला कि मोती जैसी सुंदर, शांत, सुशील इस कन्या से प्यार कौन बेवकूफ नहीं करेगा। ये लो ताबीज और 10,000 रुपए मेरी दान पेटी में डाल दो और गंगा में डुबकी लगाकर आओ। नारायण नारायण। गंगा जी में? औरत बोली, अरे मेरे हीरे की अंगूठी कहाँ गई। एक आदमी ने कहा, अरे मेरे भी अंगूठी नहीं है, अभी अभी बाबा के हाथ दिखाने के समय मेरी उंगली में ही थी। पकड़ो पकड़ो, कोई इस बाबा को पकड़ो, मेरी अंगूठी। इस बीच बनारस में पुलिस चूरनदास को ढूंढ रही थी। ऐसे में वह भागकर नगर खजुरा आ गया। चूरनदास बोला, नारायण नारायण, जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण। ज्ञानचंद ने कहा, अरे पंडित जी, आप बाहर से आए हो लगता है, बहुत गर्मी है, आओ कुछ रसपान ही कर लो, फिर गांव में जाना। क्या नाम है तुम्हारा। चूरनदास बोला, घर है मेरा बनारस के पास, नाम है मेरा बाबा चूरनदास। चाचा, आप तो इस गांव के पंडित हो, कैसा है यह गांव, यह नगर खजुरा। ज्ञानचंद बोला, बहुत ही अच्छा है गांव पंडित जी। गांव का एकमात्र मंदिर है और सारा धन चढ़ावा इसे मंदिर में चढ़ाया जाता है। प्रभु की कृपा से यहाँ कोई कमी नहीं है, सभी लोग अच्छे और धार्मिक हैं। चूरनदास बोला, वाह, जैसा सुना था वैसा ही आपने बताया। ज्ञानचंद बोला, जैसा आप सोच रहे हैं उससे भी अधिक अच्छा गांव है, आओ मैं तुम्हें अपना गांव घुमाता हूं। चूरनदास बोला, नारायण नारायण, बहुत ही नेक विचार हैं आपके, आप मेरे गुरु तुल्य हैं, जैसी आपकी इच्छा। जप ले बंदे प्रभु का नाम, प्रभु करेंगे तेरा काम। नारायण नारायण। गांव वाले बाबा चूरनदास का बहुत अच्छा स्वागत करते हैं और उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। भारी मात्रा में दान धन संपत्ति पाकर चूरनदास अपने घर चला जाता है। लेकिन लालची चूरनदास सोचता है कि जब वह एक दिन में गांव वालों से इतना धन संपत्ति एकत्र कर पाया है, तो पंडित ज्ञानचंद कितना कमा रहा होगा। यह सोचकर वह कुछ दिनों बाद फिर पंडित ज्ञानचंद के पास पहुंचता है। चूरनदास बोला, चाचा, ओ मेरे चाचा, देखो आपका चेला चूरनदास आया है। ज्ञानचंद बोला, अरे बाबा चूरनदास, कैसे हो बंधु। चूरनदास बोला, बस गुरुजी, आपके कृपा से सब ठीक है। जब से मैं आपसे मिला हूं तब से चैन से सो नहीं पाया हूं। बार बार मेरा दिल कहता है कि मैं आपके चरणों में पड़ा रहूं। मेरे सच्चे गुरु आप ही हो, मुझे अपनी शरण में ले लो महाराज। ज्ञानचंद बोला, अरे चूरनदास,
आओ आओ, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। इतना नेक विचार रखने वाले लोग अभी इस जमाने में कम ही मिलते हैं। मुझे भी एक सहायक की जरूरत थी। इतने बड़े गांव में एक ही मंदिर होने के कारण मुझे घर बार के लिए समय ही नहीं मिलता। चूरनदास बोला, गुरुजी, आप महान हो, आप मेरे लिए साक्षात भगवान हो। आपका शिष्य बनकर मैं धन्य हो गया। बहुत ही भाग्य से आए हो चूरनदास। आज गांव के सरपंच हुक्मचंद की बेटी की शादी है। वहां पर गांव के लोग इकट्ठा होंगे। वहां सभी से मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। सरपंच हुक्मचंद की बेटी की शादी में ज्ञानचंद बाबा चूरनदास का परिचय अपना शिष्य के रूप में करवाते हैं। गांव के सभी लोग ज्ञानचंद पर अटूट विश्वास रखते थे और उनके प्रति काफी श्रद्धा भी थी। इसलिए वो ज्ञानचंद के साथ साथ बाबा चूरनदास को भी दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। जल्द ही बाबा चूरनदास ज्ञानचंद की तरह सारे गांव में फेमस हो जाता है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए एक दिन चूरनदास बोला, गुरुजी, आपको गैस की समस्या है क्या? यह गोली 1 सप्ताह तक सेवन कीजिए, हमेशा के लिए गैस दूर हो जाएगी। ज्ञानचंद बोला, अरे बेटा, यह गैस मेरे मरने के बाद ही जाएगी। बहुत सी जड़ी बूटी और दवा का सेवन करके देख लिया। लाओ, तुम्हारी गोली भी खाकर देख लेता हूं। ज्ञानचंद गोली का सेवन करने लगता है। चूरनदास उसको गोली में नशीली वस्तु मिलाकर देता था, जिसके कारण धीरे धीरे ज्ञानचंद की हालत बिगड़ने लगती है और वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। एक दिन चूरनदास भगवान के मुकुट को, जो कि 15 किलो सोने से बना था, उसे गायब कर ज्ञानचंद के घर में रख देता है और ज्ञानचंद को फंसा देता है। सरपंच ने कहा, पुजारी जी, भगवान का मुकुट कहाँ है? ज्ञानचंद बोला, मुझे नहीं मालूम सरपंच जी कि मुकुट कहाँ गया। सरपंच बोला, बाबा चूरनदास, आपको कुछ मालूम है कि मुकुट कैसे गायब हो गया? चूरनदास बोला, कल रात पंडित जी मुकुट की साफ सफाई कर रहे थे। जब मैंने पूछा कि सुबह साफ कर लेते, तो उन्होंने कहा कि सुबह मंदिर में लोग पूजा करने आ जाते हैं, उससे उन्हें समय नहीं मिलता। फिर मैं सोने चला गया। सरपंच बोले, हमारे गांव में पहली बार हुआ है कि मंदिर में कुछ भी चीज इधर उधर हुई है। पंच की राह है कि जब तक मुकुट नहीं मिलता, गांव के बाहर जाने के रास्ते पर तलाशी होगी और एक टीम घर घर में तलाशी लेगी। काशगंज के गांव के सारे घरों की तलाशी ली जाती है। तीसरे दिन ज्ञानचंद के घर से मुकुट निकलता है। सरपंच बोले, ज्ञानचंद, तुम्हारे घर से भगवान का मुकुट मिला है, वो भी 3 दिन बाद। 3 दिन तक समय था तुम्हें कि अपने से मंदिर में जाकर मुकुट रख देते। इस विषय में तुम्हें कुछ और कहना है? ज्ञानचंद बोला, मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना, मुझे सिर्फ अपने भगवान पर भरोसा है। सरपंच बोला, ठीक है, तो पंच ने फैसला लिया है कि ज्ञानचंद को मंदिर के पुजारी पद से हटाया जाता है और उनकी जगह बाबा चूरनदास को मंदिर का प्रधान पुजारी घोषित किया जाता है। साथ ही ज्ञानचंद और उसके परिवार पर मंदिर में प्रवेश करने की पाबंदी लगाई जाती है। किरण बोली, माँ, क्या अब हम सचमुच मंदिर में पूजा नहीं कर सकेंगे? विजया बोली, नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। भगवान हमारे लिए कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। दीपू बोला, माँ, पिताजी की हालत पर दिन पर दिन खराब होती जा रही है, क्यों ना हम शहर में जाकर डॉक्टर से इलाज करवाएं? विजया बोली, हाँ बेटा, मैं भी यही कहने वाली थी। पिछले 15 दिनों से उनकी हालत ठीक नहीं लग रही। कल ही हम लोग शहर जाकर डॉक्टर से परामर्श लेंगे। दूसरे दिन दीपू, विजया और ज्ञानचंद शहर में जाकर डॉक्टर से मिलते हैं। ज्ञानचंद डॉक्टर को बाबा चूरनदास द्वारा दी गई गोली दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि यह एक नशीली दवा है जो आदमी के दिमाग को स्वस्थ कर देती है। डॉक्टर एक नई दवा लिखता है।
5 दिन जिसे खाने के बाद ज्ञानचंद पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। दीपू बोला, पिताजी, मंदिर के चढ़ावे से हमारा घर चल रहा था, लेकिन अब वो नहीं रहा। घर में 10 दिन का राशन ही बचा है, हमें कुछ करना चाहिए। ज्ञानचंद बोला, हाँ बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, पर करें तो क्या करें। किरण बोली, पिताजी, माँ कहती हैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। कल जन्माष्टमी है और हमें पूजा करनी है, लेकिन हमारे लिए मंदिर के द्वार बंद हैं। विजया बोली, मंदिर के दरवाजे बंद है तो क्या, हम घर में ही मंदिर बना लेंगे। तुम्हारे बाबा जी बचपन में बहुत सुंदर मूर्तियां बनाते थे। दीपू बोला, मैं अभी गांव के बाहर से मिट्टी लाता हूं मूर्ति बनाने के लिए। ज्ञानचंद बोला, बेटा, शाम हो गई है, कल मिट्टी ले आना। दीपू बोला, नहीं पिताजी, कल पूजा है और मूर्ति आज बनेगी तो कल तक सूख जाएगी। दीपू उसी समय गांव के बाहर नदी किनारे से मिट्टी लाने चल देता है। प्राचीन काल में एक बहुत बड़े संत वहां पर समाधि लिए हुए थे। रात के अंधेरे में दीपू वहीं से मिट्टी खोद कर ले आता है। ज्ञानचंद रात के 2 बजे तक मेहनत करके उस मिट्टी को एक मूर्ति का रूप दे देता है। सुबह में किरण ने कहा, अरे वाह माँ, देखो ना, पिताजी ने कितनी सुंदर मूर्ति बनाई है। विजया बोली, सचमुच यह मूर्ति लग रही है कि अब बोल पड़ेगी। किरण ने कहा, लेकिन यह किस भगवान की मूर्ति है, बड़ी ही विचित्र है। ज्ञानचंद बोला, अरे ये कैसे हो गया, मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, ये क्या बन गया। दीपू बोला, हाँ पिताजी, मैंने भी देखा था कि आप कृष्ण भगवान की ही मूर्ति बनाए थे, मैंने खुद उसे सूखने के लिए रखा था। विजया बोली, हे भगवान, जाने क्या होने वाला है। किरण बोली, आज मैं पूजा कैसे करूंगी। विजया ने कहा, एक कृष्ण भगवान की फोटो है जो पिताजी बनारस से लाए थे, इसे ही साफ करके पूजा कर लो। किरण ने कहा, ठीक है माँ, मैं इसे साफ करके पूजा कर लूंगी, लेकिन पिताजी ने इस मूर्ति को कृष्ण भगवान का ही रूप दिया था, इसलिए इसकी भी पूजा करूंगी। किरण उस मूर्ति को भी पूजा करते समय सामने रखती है। किरण बोली, हे भगवान, जिस किसी ने मेरे पिताजी को फंसाया है, आप उसे सामने लाकर पिताजी की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से लौटा दो, यही हमारी विनती है। रात 12:30 बजे चूरनदास ज्ञानचंद के घर आता है। चूरनदास बोला, गुरुजी, गुरुजी, दरवाजा खोलिए। ज्ञानचंद बोला, कौन है। चूरनदास बोला, मैं चूरनदास भगवान का प्रसाद बच्चों के लिए लाया हूं। देखो, आप लोगों का तो मंदिर में प्रवेश बंद है, इसलिए मैं खुद प्रसाद लेकर आ गया हूं। बच्चे भूखे होंगे, आपको भी अभी तक कोई काम नहीं मिला, लो बेटा इसे खा लो। ज्ञानचंद बोला, धन्यवाद चूरनदास, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। चूरनदास बोला, अरे यह किस देवता की मूर्ति है। ज्ञानचंद बोला, पता नहीं चूरनदास, मैंने तो कृष्ण भगवान की मूर्ति बनाई थी, लेकिन सुबह में यह विचित्र मूर्ति बन गई। चूरनदास बोला, ऐसी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए, अब शकुन होता है। लाओ बेटा, मैं इस मूर्ति को नदी में विसर्जित कर देता हूं। जैसे ही चूरनदास मूर्ति लेकर मंदिर की ओर चलता है, मूर्ति भारी होने लगती है। आधे रास्ते में मूर्ति इतनी भारी हो जाती है कि उसके हाथ से छूटकर पैरों पर गिर जाती है और उसके पैर जमीन में धंसते चले जाते हैं। वह चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। तभी मूर्ति से डरावनी आवाज आती है, बता, तूने ज्ञानचंद के साथ ऐसा क्यों किया। चूरनदास बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मूर्ति बोली, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं अपना अपराध कबूल करने के लिए। कल 1 बजे तक अगर तुमने अपना अपराध कबूल नहीं किया तो तुम पत्थर के हो जाओगे। हर घंटे तुम्हारा शरीर पत्थर में बदलता जाएगा। चूरनदास बोला, नहीं, मैं नहीं जानता कि
तुम देव हो, दानव हो या गुरुदेव हो, कृपया करके मुझे छोड़ दो। कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो, मेरा पैर पत्थर का होता जा रहा है। मूर्ति उस समय मिट्टी में धंसकर विलीन हो जाती है। सुबह में वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। चूरनदास का कमर से नीचे का शरीर पत्थर का बन चुका होता है। 1-2 घंटे में सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। चूरनदास के सिर और छाती के ऊपर के शरीर में ही जान होती है, बाकी शरीर पत्थर में बदल चुका होता है। भीड़ में से एक आदमी बोला, यह कैसे हो गया बाबा, आपका शरीर पत्थर का कैसे बन गया? चूरनदास बोला, भाई लोग, आप पहले शांत हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है। हो सकता है कि बोलते बोलते मेरा मुंह भी पत्थर का हो जाए। उससे पहले मुझे कुछ कबूल करना है। सरपंच बोला, क्या कबूल करना है पुजारी जी? कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताएं। चूरनदास बोला, मैं कोई पुजारी नहीं हूं, बनारस का एक ठग हूं। मैं जब से यहाँ आया हूं तब से यहाँ के लोगों का दान दक्षिणा देखकर मुझे लालच आ गया। ज्ञानचंद बोले, लेकिन तुमने तो बताया था कि तुम पंडित हो और घूम घूम कर दक्षिणा मांग कर घर चलाते हो। चूरनदास बोला, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही आपके घर में मुकुट रखकर आपको फंसाया था ताकि मैं मंदिर का मुख्य पुजारी बनकर आराम से रह सकूं। सरपंच बोला, पंच, यह फैसला सुनाती है कि इस व्यक्ति चूरनदास को मंदिर के प्रधान मुख्य पुजारी के पद से हटाया जाता है और पुजारी ज्ञानचंद को फिर से मंदिर का प्रधान पुजारी नियुक्त किया जाता है। कोतवाल जी, इस बनारसी ठग को पकड़ कर ले जाइए। तभी चूरनदास के शरीर में एक विस्फोट होता है और उसका शरीर जो पत्थर का बन चुका था फिर से वापस सामान्य हो जाता है। कोतवाल चूरनदास को पकड़कर ले जाता है। ज्ञानचंद और उसका परिवार फिर से वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। ज्ञानचंद बोला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच ने कहा, अरे पंडित जी, आपका भगवान पर विश्वास और वो अद्भुत मूर्ति जिसके कारण इस ढोंगी का पर्दाफाश हुआ, उनका शुक्रिया पहले करिए। और एक सबक मिला है कि किसी पर भी विश्वास करने से पहले जांच पड़ताल आवश्यक है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।